Hi, welcome to the third episode of Beauty and Wellness with the Malkin of Oasis Wave of Wellness, सपना तिवारी जी। थैंक यू सो मच। और आपको पता है मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पूछो क्यों? बताइए। क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट में मैं अपने सारे क्वेश्चंस, अपने सारे डाउट्स लाई हूँ। जो हमारे फर्स्ट 2 पॉडकास्ट हुए थे, फर्स्ट वाले में हमने काफ़ी फॉर्मल हो गए थे, सेकंड वाले में मैं लोगों के क्वेश्चंस लाई थी, जिन लोगों ने जो मुझे भेजे थे या हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट्स आए थे। सो इसमें मैं अपने डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम ऑलवेज रेडी। Okay. कि कोई भी क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज हो उसके लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ग्लोइंग स्किन, और कोई भी ब्यूटी सेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा ये यूज़ करता है ग्लोइंग स्किन। तो हाउ डू यू डिफाइन ग्लोइंग स्किन? ग्लोइंग स्किन के बारे में हम बोलेंगे कि विदाउट पिगमेंटेशन, विदाउट एक्ने, जो आजकल एक्ने प्रोन स्किन्स हो जाती हैं लोगों को, पिगमेंटेशन रहती है, अनइवन स्किन हो जाती है। अगर वो नहीं है, ये हालांकि बहुत बड़ा टास्क है हम लोगों की लाइफ में। सुबह उठते हैं, हम ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, हम सोचते हैं आज क्या पहने, आज कौन सा फुटवेयर चूज करें, आज कौन सा हैंडबैग यूज करें। तो इसी तरीके से एक अच्छा ग्लोइंग स्किन दिखना, मिरर के सामने जब जाते हैं तो समटाइम हमें अपनी अनइवन स्किन नजर आती है, हमारे पैचेस नजर आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा टास्क है, बट ऐसा नहीं कहूंगी कि ये इम्पॉसिबल थिंग है। बहुत थोड़ी सी केयर और गुड चीज़ों को मिक्सचर के साथ अच्छे ट्रीटमेंट्स लेकर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं। ओके, सो आप कौन से ट्रीटमेंट्स या एलिमेंट्स सजेस्ट करोगे ग्लोइंग स्किन पाने के लिए? एलिमेंट्स के लिए मैं बोलूँगी एक अच्छी स्लीप के बारे में, जैसा मैं हमेशा बोलती आई हूँ, और पानी तो हमें पीना ही है, ज़रूरी है। और रही बात स्किन केयर की, तो स्किन केयर भी मैं हमेशा ही अपने पॉडकास्ट में आप लोगों को बोलती हूँ कि स्किन केयर करनी चाहिए। एंड देन बात आती है क्लिनिक्स की, तो क्लिनिक्स में आप जाके अपने हाइड्रा फेशियल्स और बहुत सारे वेम्पायर फेशियल्स आज चल गए हैं, तो उन सबको एक मंथली अगर आप लेते हैं तो इट विल हेल्प यू एंड लीड्स टू अ ग्लोइंग स्किन। ओके, अभी आपने बोला कि पानी पीने से भी ग्लोइंग स्किन आती है, सो मुझे तो ऐसा लगता है पानी पीने से ज़्यादा ही वॉशरूम जाते हैं लोग। सो हाइड्रेट योर स्किन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अलॉन्ग विद ग्लोइंग स्किन। तो हाइड्रेटेड स्किन को भी आप कैसे डिफाइन करोगे, किस कैटेगरी में डालना चाहोगे आप? इट मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मैंने जैसे बात की कि हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले लीजिए अपने रूटीन में। डे केयर में आप अच्छी क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स यूज़ कीजिए, SPF यूज़ कीजिए। पानी, नींद का और एक अच्छी हेल्दी डाइट का सबसे बड़ा रोल है। तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर ही हमें लीड करता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आपने बोला कि स्लीप लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए एंड ऑल। सो उसी से मुझे याद आ रहा है डार्क सर्कल्स के बारे में। सो मेरे भी काफ़ी डार्क सर्कल्स है, मेरी बहन के भी काफ़ी डार्क सर्कल्स है। सो कोई हमें बोलता है कि ये जेनेटिक है, कोई बोलता है लैक ऑफ स्लीप है, कोई बोलता है न्यूट्रिशन की वजह से है। रीजन क्या बोलोगे डार्क सर्कल्स का? देखिए मनीषा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को जेनेटिक्स है, किसी को स्ट्रेस की वजह से है, तो ये डिफरेंट है। और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो कराइए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये 100% क्योरेबल है, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो आपको स्लोली आपको एक बेटर रिजल्ट्स देता है। ओके, सो जेनेटिकली अगर किसी को डार्क सर्कल्स होते हैं तो वो ट्रीटेबल है या नहीं है? बट मैंने कहा ना, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो इसमें आपको स्किन केयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड देन आप अपने ट्रीटमेंट्स भी अपने डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह से उनको कंटिन्यू रखिए, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। ओके, सो फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइम में अगर कोई डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट लेता है तो कितने टाइम में उसे रिजल्ट मिलेगा? मेरे हिसाब से 4-5 मंथ्स हमारे को लग जाते हैं उसको क्योर करने में, बट हाँ इनिशियल 1-2 सेशंस के बाद ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, और आजकल जैसे मार्केट में काफ़ी नाइट सीरम्स, क्रीम्स चल रही है, सो डू यू रियली थिंक वो हेल्पफुल होती है चीज़ें, या फिर जस्ट वो मार्केटिंग का एक वो? देखिए हर चीज़ जो हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और आजकल तो यूट्यूब और हमारा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा टीचर बन चुका है कि हम ये पूछ रहे, तेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है तो तू कौन सा सिरम, और पैसे की आजकल हर किसी के पास कमी नहीं है, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो वो अमेजोन से,
नायका से आजकल बहुत सारे True. लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से यूज करना ही आपको अच्छे रिजल्ट दे पाता है। सिर्फ हमारे घर के ड्रेसिंग टेबल या अलमीरा में वो प्रोडक्ट्स पड़े हैं हाँ. तो वो हमें रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो नाइट रूटीन हो चाहे वो डे केयर रूटीन हो। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो कितना अपने आप से प्यार करता है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद 1 या 2% लोग ही हैं जो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इवन दो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये है कि हम जितना शोर मचा के और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं, तीसरे दिन वो बेड से कोई नहीं उठता है रात को जाके और वो सो जाता है। ये तो है, मतलब पूरे पैसे भी लग जाते हैं लेकिन कोई इतना यूज नहीं कर पाता है उसको कंसिस्टेंटली। सो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकअप रिमूवल ज़्यादा बेनिफिट है या फेस वॉश? हम नॉर्मली जो फेस वॉश हम करते हैं वो सही है मेकअप रिमूव करने के लिए? नहीं, मेकअप रिमूवल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी स्किन को करने, बिकॉज वाटर और जो फेस वॉश है वो अपर लेयर को ही क्लीन कर पाता है। लेकिन जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं मेकअप्स यूज करते टाइम या हम कोई भी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो एक्सफोलिएशन में भी हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है आपने जिसकी बात की मेकअप रिमूवर जो है वो हेल्प करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल वाटर और फेस वॉश से धोने की बजाय आप मेकअप रिमूवर नहीं लगाती। मुझे यही लगता था कि उससे कहीं स्किन डैमेज ना हो जाए। नहीं, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आपकी स्किन को हेल्प मिलती है, उसको क्लीन भी करता है। और वो सिर्फ ये नहीं कि अपर लेयर पर ही वर्क करता है, वो हमारे अंदर स्किन के अंदर जाकर भी 1-2 लेयर्स के अंदर भी उसको क्लीन करता है। सो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो हम इस पे पहले बात कर चुके हैं आपके स्किन केयर रूटीन पे, आपने 3 स्टेप या 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन। सो हमारे काफ़ी न्यू व्यूअर्स है जो जानना चाहते हैं कि 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट होता है या 10 वाला, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देता है? देखिए, मैंने कहा ना, बहुत ज़ोरों शोरों से हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, डिपेंड करता है और वर्क करता है वही चीज़ जो हम एंड तक लेके जाते हैं। तो बजाय हम 10 चीज़ें अपने प्रोडक्ट स्किन केयर में यूज़ कर ले, आप 2-3 चीज़ें करिए लेकिन उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है 3 ही प्रोडक्ट्स जो हैं मेन रहते हैं, जिसमें मैंने बात की थी SPF की, फेस वॉश की और मॉइस्चराइजर की। तो नंबर 1 है फेस वॉश, नंबर 2 है मॉइस्चराइज एंड देन SPF इज द लास्ट अप्लाई। तो आप ये 3 भी अगर रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है, किसी को एक्ने होता है, किसी को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, सो ये चीज़ें स्किन प्रोडक्ट से ही सॉल्व हो सकती है या फिर डाइट से भी सिर्फ सॉल्व हो सकती है? इट्स अ मिक्सचर थिंग। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमें डाइट हेल्प करती है, जहाँ पे हमें गुड स्लीप हेल्प करती है, कहीं पे हमें पानी वर्क करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। बट साइड बाई साइड जब आपने अपने स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया है तो मैं नहीं कहूँगी कि घर रहकर सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने से या फिर अच्छी डाइट और स्लीप लेने से आप अपनी स्किन को क्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो आप वो स्किन केयर भी अपना डर्माटोलॉजिस्ट की देखरेख में आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो कीजिए एंड देन आप अपनी स्किन केयर करते रहिए, तो एक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, सो डेट इज ऑल इन दिस पॉडकास्ट एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, और आप कुछ सजेशन देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बस यही कि आप अपने आजकल के टाइम में जब हमारे पास इतना लेविश लाइफ है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे फुटवेयर्स, अच्छे हैंड बैग्स पे एक्सपेंस करते हैं, इसी तरीके से हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, बजाय कि इसको हम बिल्कुल डेड एंड पर पहुंचा दें, अपने स्किन पर बहुत सारे एक्ने ले आए या अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर ले और फिर जाके हम अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें। तो बेटर है कि अपने रूटीन लाइफ में भी स्किन केयर पर पूरा ध्यान दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।